टू इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी ईच, पहला इंडक्टर और दूसरा इंडक्टर दोनों के दोनों 60 मिली हेनरी के हैं, 60 मिली हेनरी का एक एक इंडक्टर आर जॉइंड इन पैरेलल, आपने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तो उनका एल इक्विवेलेंट, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यहाँ से पता चलेगा 1/60 प्लस 1/60 मिली हेनरी में, यानी 2/60, ये आ जाएगा 1/L इक्विवेलेंट, जिसे मैं सिर्फ 1/L लिखता हूँ, यानी L बराबर हो जाएगा 60/2, यानी L इक्विवेलेंट आ जाएगा 30 मिली हेनरी के बराबर। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाला इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 30 मिली हेनरी के बराबर होगा। द करंट पासिंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन इज 2.2 एम्पियर, इस कॉम्बिनेशन से 2.2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होंगी उसका वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एज इट इज। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है कॉम्बिनेशन की, 30, और मिली मतलब 10⁻³ और करंट कितना दिया हुआ है 2.2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते रहिए, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 से कैंसिल करने पर इंटू 10⁻³ इंटू 2.2 इंटू 2.2। तो बेहतर यह है पहले हम 2.2 का स्क्वायर ले ले, यानी 15 इंटू 10⁻³ एज इट इज। 2.2 2 जा 22, 2 जा 44 का 4 और 4, 22 2 जा 44 और ये आ जाएगा 48, डेसिमल 2 के बाद यानी 4.84, ये हमको 2.2 का स्क्वायर मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, 15 4 जा 60, 0 और 6, 15 8 जा कितना 120, 120 और 6 ये हो जाएगा 126, और कैरी किया 12, 15 4 जा 60, 70 72, यहाँ 72 एज इट इज, और 2 के बाद डेसिमल आना चाहिए, मतलब 72.6 इंटू 10⁻³ 72.6 इंटू 10⁻³ अब देखिए आंसर, आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, बस हमको डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करना है। तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ 10⁻³ और 10⁻³ एडजस्ट करने के लिए डेसिमल 3 से पीछे जाएगा, मतलब आंसर आएगा 0.0726, ये आ जाएंगी जूल के अंदर एनर्जी। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 0.0726।